ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो हमारे पास होगा शेप लेयर। ठीक है, उसमें शेप से लेकर के हम जो हैं लोगोस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के पास लोगो वगैरह बनता है, जैसे कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं यार, इसमें कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, जैसे ये लोगो बना हुआ है। अगर ये लोगो बनाना चाहें आप, कैसे बनेगा, आप टूल्स के ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये विंडोज़ का लोगो बनाना है, तो ये चारों साइड से स्क्वायर लेना है हमें, यानी कि मेरा कैनवस जो है वो क्या होगा, विद और हाइट सेम होगा। ठीक है, और मैंने इंच पे रख लिया, पिक्सल रखना चाहो मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल 5 और रेजोल्यूशन 300। ठीक है, मैंने ओके कर दिया, मेरे पास कैनवस क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले उस लोगो पे मैं यहाँ से सामने भी रख देता हूँ। तो छोटा ही हो गया, चलो वैसे समझ में आ गया ना। सबसे पहला काम क्या है, इस लोगो पे ये सर्कल है। ठीक है, फिर इसमें इस तरीके से लाइन बनाओ। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर क्या बनाऊंगा, सर्कल बनाऊंगा। तो सर्कल आप यहाँ से भी बना सकते हैं, राइट क्लिक, इलेप्टिकल मार्किंग टूल, न्यू लेयर मैंने लिया। ठीक है, और शिफ्ट दबा करके मैंने इसे ड्रॉ किया। शिफ्ट दबा करके ड्रॉ करने से क्या होगा कि वो चारों साइड से इक्वल रहेगा। मैं स्पेस दबा के इसको अभी मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपना सिलेक्शन लेफ्ट और टॉप से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हुआ, चारों साइड से इक्वल है। मैंने इस पर कोई भी एक टेम्प्रेरी कलर आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। मुझे ब्लू कलर करना था, फॉर एग्जाम्पल मैंने, बल्कि मैं इस पर कर देता हूँ लाइट ग्रे कलर फिलहाल। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसका सर्कल हमने बना दिया। फिर न्यू लेयर लिया, इस पर मुझे क्या बनाना है, इस तरीके से बॉक्सेस बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास शेप होगा, राइट क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर है, राउंडेड रेक्टेंगुलर है, एलिप्स है, पॉलीगोनल लाइन है, और कस्टम है। कस्टम पे अगर क्लिक करो तो कस्टम के भी ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग शेप मिल जाएंगे। मज़ीद शेप चाहिए, इस पॉइंट पे जाओगे और ऑल करके ओके कर दोगे तो और मज़ीद शेप आप इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे शेप्स मौजूद है। हमारा काम अभी यहाँ का नहीं है, मैं इसको ऑफ कर दिया। मुझे कौन सा चाहिए भाई, राइट क्लिक किया, इससे मैंने लिया रेक्टेंगल। ठीक है, लेने के बाद यहाँ पे कौन सा टाइप होना चाहिए, शेप। यहाँ पे क्या होना चाहिए, शेप। अभी हम बात यूज़ नहीं करेंगे, हम शेप लेंगे। ठीक है, फिर फिल कलर थोड़ा सा इससे अलग रख लेंगे। इसमें जो कलर हो, ऊपर कौन सा कलर है, रेड है, तो मैं रेड कलर ले लिया। ठीक है, पहले वाले के लिए। अब मैंने एक बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट दबा करके ड्रॉ कर दिया। डन है, ये आ चुका है। और आप देखो यहाँ पे एक शेप लेयर भी खुद ही बन चुका है। क्लियर है, इसका नाम यहाँ पे डबल क्लिक करके रख दो, रेड बॉक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर मुझे एक और एज इट इज चाहिए, ये इसमें मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। पहले मैं इसमें पहले इसका राउंड वगैरह वो शेप का दे दूँ, फिर मैं इसका कॉपी पेस्ट निकालूंगा तो मेरे लिए आसानी नहीं रहेगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लूँगा पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद आपके पास ये लेयर सिलेक्ट है, कंट्रोल दबा करके इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना। तो देखो इसके पॉइंट्स आ चुका है। एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट दबा के एक और पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे, बल्कि सॉरी, इसमें शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं, यहाँ आपने एक और पॉइंट लगा दिया। दोनों पॉइंट लग गए, कंट्रोल शिफ्ट दबा रहे हैं, अब दोनों एक साथ दबाया हुआ मैंने। ये पॉइंट सिलेक्टेड है कि नहीं है, अभी सिलेक्टेड है, इसके साथ मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो गया। अब मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया, सिर्फ क्या प्रेस रखा हुआ, कंट्रोल, ताकि मैं इस पॉइंट को मूव करवा सकूँ। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, आपको जितना एंगल चाहिए आप उतना रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। डन है, यहाँ तक ओके हो गया। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने क्या किया, मूव टूल लिया। ठीक है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म से थोड़ा सा यहाँ से ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, ऐसे ही है। ठीक है, ये इसका कर्व आई थिंक ज़्यादा हो चुका है, कोई मसला नहीं। दोबारा पेन टूल पे जाओ, दोनों सिलेक्टेड है, एडजस्ट कर लिया मैंने। डन है, ये हो गया भाई। अब क्या करना है, इसका मुझे कॉपी निकालना है। लेयर का कॉपी कैसे निकलता है, ऑल्टर दबा के आप मूव करेंगे तो वो कॉपी निकलेगा। वो कंट्रोल ई मर्ज करने के लिए होता है। मुझे कॉपी निकालना है,
तो मैं ऑल्टर दबा के इसे मूव कर रहा हूँ तो ये कॉपी निकल रहा है, ठीक है। या इसका एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, जैसे मैंने कंट्रोल जे दबाया देखो ये एक और कॉपी निकल चुका है। ये क्या हो, अच्छा जी, इस पर कंट्रोल जे का काम नहीं कर रहा, डुप्लीकेट लेयर होता है वैसे, लेयर डुप्लीकेट, आई थिंक शॉर्टकट की चेंज हो गया है क्या, ऑप्शन नहीं दे रहा है। खैर आप इसको कंट्रोल दबा के मूव करें ज़्यादा बेहतर है, सॉरी ऑल्टर दबा के मूव करें, नहीं ऑप्शन है, मैं उसके शॉर्टकट कीज देख रहा था। खैर आपने ऑल्टर दबा के मूव कर दिया, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर वर्जन के लिहाज से कुछ ऑप्शंस फ़र्क होते हैं। अब नीचे कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, मैंने यहाँ पे साथ साथ इसका टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, ब्लू बॉक्स, ठीक है, ब्लू भी हो गया। फिर इसके साथ मुझे सेम एज इट इज एक और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दोनों सिलेक्ट हो गया, ऑल्टर दबा के मैं दोनों को मूव करूँगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ मूव हो गया। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, मुझे इसको पलटना है अपोजिट, तो राइट क्लिक, पहले आप करेंगे हॉरिजॉन्टल, फिर राइट क्लिक, फिर आप करेंगे वर्टिकल, ये हो गया। अब लाइक आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, डन है। अब मुझे इसको सेंटर करना है, तो मैंने क्या किया, चारों को सेंटर कर दिया, पहले एंटर किया मैंने यहाँ से एक, और शिफ्ट दबा के इन चारों को सिलेक्ट कर दिया, ये मेरा आ गया बीच में इसके सेंटर में, डन है यहाँ तक, ठीक है। फिर अब मुझे क्या करना है भाई, इनमें चेक करना है, ये ऊपर वाला रेड बॉक्स है, ठीक है, नीचे वाले का ब्लू बॉक्स होना चाहिए, ब्लू बॉक्स पे क्लिक करके आप कलर भी ब्लू कर देंगे। अब यहाँ से नहीं आ रहा है और कलर यहाँ से चेंज होगा भी नहीं, कहाँ आना होगा, वापस शेप में आना है, फिर आप करेंगे तो कलर ब्लू हो जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ पर आए, ये कौन सा है भाई, ये वाला है, इसमें होना चाहिए येलो कलर, येलो बॉक्स। नाम देने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको बाद में काम करने में बहुत इजी रहेगा, डन है, ये भी हो गया। फिर ये होना चाहिए क्या, ग्रीन बॉक्स, ठीक है, इस पर भी कलर मैंने कौन सा कर दिया, ग्रीन। चलो भाई यहाँ तक ये हो गया, ये सिंपल सा भी बच्चों वाला लोगो बन गया। अब इसमें कलर वगैरह करना है, वो कैसे होगा, आप फॉर एग्जाम्पल इसमें ग्रेडियंट कलर वगैरह अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक, ठीक है, तो साइड में रखेंगे और यहाँ पे आ जाइए ग्रेडियंट ओवरले, इस पर आपको लगाना है टिक और इसके ऑप्शन पे भी आ जाना, आ गए। अब यहाँ से आपने कलर डिज़ाइन करना है, क्लिक करना है, कौन सा कलर चाहिए मुझे, यहाँ पे ग्रीन और वाइट का शेड चाहिए, तो वाइट तो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करके कलर हम चेंज कर देंगे ग्रीन पे, ओके, ठीक है। अब ओके कर देना यहाँ पे। अब ये वैसे इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं इसका टाइप लूँगा रेडियल, मगर इसका ग्रीन बीच में आ रहा है और वाइट साइड में, हमें इसका उल्टा करना है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, रिवर्स, आप टिक लगा दें, हो गया। अब इस वाइट को पकड़ के आप इधर ले आए, हो गया, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, एक काम मेरा यहाँ का हो गया। फिर येलो पे डबल क्लिक किया मैंने, ग्रेडियंट ओवरले, कलर पे जाएंगे, डार्क कलर है, इसको वाइट रहने देंगे, वहाँ पे मसला नहीं है, ये ओके कर दिया, ठीक है, यहाँ से भी ओके कर दिया। इसका स्टाइल क्या लेना है मुझे, टाइप स्टाइल था कि मैंने चेंज किया रेडियल, बीच में वाइट आ रहा है, रिवर्स कर दिया, वाइट को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया मैंने, ओके, ठीक है, ये भी ओके हो गया। फिर ब्लू में चाहिए, ब्लू में डबल क्लिक, ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है, कलर यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पर आएंगे ब्लू, ब्लू पे ओके कर दिया मैंने, फिर ओके, यहाँ से टाइप चेंज किया रेडियल, रेडियल पे आने के बाद इसको रिवर्स करना, रिवर्स कर दिया, वाइट एरिया को मैं इस तरफ कोने पकड़ के लेकर आ गया, ये भी हो गया। देन ये भी ओके, रेड पर आएंगे, रेड पे डबल क्लिक, ग्रेडियंट ओवरले, कलर चेंज करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर ओके, तो यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर दिया, रेडियल पे रिवर्स कर दिया हमने और इसको यहाँ पे ला करके एडजस्ट कर दिया। क्या हुआ, हमारे पास उस तरीके से इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। पीछे कौन सा कलर करना है भाई, इसमें ब्लू कलर करना है, ऊपर डार्क ब्लू और नीचे लाइट ब्लू का शेड है, कोई मसला नहीं है भाई। यहाँ पर आ जाता है इस पर, ये रहा, डबल क्लिक, क्योंकि शेड वाला कलर चाहिए तो ग्रेडियंट पे जाएंगे, यहाँ पर आ गए आप, यहाँ से कलर चेंज करेंगे,
ये हमारे पास हो जाएगा डार्क ब्लू, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास लाइट ब्लू। ओके, मगर कलर रिवर्स चाहिए तो हमें इसको रिवर्स कर दिया एंड देन ओके, ये भी हमारे पास हो चुका है। अब क्या चाहिए कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ग्लो इफेक्ट है। ऐसे ये इतना सर्कल बना हुआ है और इसमें कलर थोड़ा सा वाइट इफेक्ट आ रहा है। ये कैसे होगा, क्या करना चाहिए, सॉरी हमें ये करना है अब कि इसके ऊपर यहाँ पर एक न्यू लेयर लिया मैंने, ठीक है, ओवल मौजूद है, कलर रखेंगे वाइट, ठीक है, और इसे ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट दबा के मैंने ड्रॉ करना। चलो खैर इसको बाद में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको किया कंट्रोल टी, नहीं इसमें कौन सा कलर करना है, वाइट, ऑल्टर बैक स्पेस, कंट्रोल टी कर दिया मैंने, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको अब एडजस्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये फॉर एग्जाम्पल इतना वाइट मैंने कर दिया। अब वाइट तो है मगर साइड से शेड आ रहा है, अब ये कैसे कम करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर यही ओवल लिया हुआ है, यही कलर है, इसको यहाँ से मैं इतना पहले क्या करूँगा, डिलीट, ये इतना तो डिलीट हो गया, ठीक है, कंट्रोल डी। अब दोबारा मैं करूँगा फेदर लगा के तकरीबन 100 px, ठीक है, और दोबारा मैं इसी तरीके से सिलेक्शन इसमें बनाऊंगा इस तरह से और इसे करीब ले जाऊँगा। हो गया, एक दफ़ा डिलीट, दूसरी दफ़ा डिलीट, तीसरी दफ़ा डिलीट करते जाएंगे जब तक कि ये लाइट ना हो जाए। यहाँ तक हो गया, कंट्रोल डी। मगर ये अभी भी बहुत डार्क दिख रहा है, आपको हल्का करना है। अब इसी लेयर पे आपने रहना है और यहाँ से इसके पहले नॉर्मल इफेक्ट्स वगैरह को चेंज करके देख लो, तो इसमें अगर काम आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है अब इसके ऑपेसिटी को कम कर दो। अब हो गया, हमारे पास उस टाइप का इफेक्ट आ चुका है। समझ में आया, इजी है। कौन से टूल यूज़ किया हमने, यहाँ से रेक्टेंगुलर या आप जो भी स्टाइल का यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये अलग से शेप बनाता रहेगा, आप शेप को दोबारा एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। क्लियर है, हो जाएगा। इसको आप सेव भी कर लीजिएगा, बात ठीक ही है, सही है। जेपीजी में फ़ाइल सेव करना आता है, बता दिया था लास्ट क्लास में। चलें इसको बना करके दिखाएं।